Welcome back to my channel. First of all, congratulations to all those who have got their appointment letters. देखिए अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू हो चुके हैं और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है 21 दिसंबर 2023। तो मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ कि टाइमली ज्वाइन कर लीजिए और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल पूरे करके लेकर जाइए। उसमें सब लिखा है आपको क्या क्या लेकर आना है। डॉक्यूमेंट जो जो लिखे हैं वो तो आपको करने ही है। साथ में एक पूरा वो बंच आया होगा ना एनेक्चर करके, वो तो आपको पूरा करना ही है। साथ में डॉक्यूमेंट्स के साथ में ओरिजिनल ज़रूर लेके जाइएगा। कई बहुत बच्चे ओरिजिनल नहीं लेके जाते, वहाँ पे फिर से वेरिफिकेशन होगा। ओरिजिनल अपने सारे के सारे सर्टिफिकेट्स मार्कशीट सब लेकर जानी है। ओरिजिनल मार्कशीट्स, डिग्री और इसका एक वन सेट ऑफ फोटोकॉपी भी ठीक है। ये सब आपको लेकर जाना ही जाना है। फिर कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मैम विंटर ब्रेक की सैलरी मिलेगी? अगर आपने विंटर ब्रेक से पहले ज्वाइन कर लिया है तो 100% मिलेगी। विंटर वैकेशन की सैलरी बिल्कुल नहीं मिलेगी। कई कई स्कूल जो सर्दी वाले स्थान हैं वो वहाँ पर विंटर वैकेशन होता है, वहाँ पे 50 दिन की छुट्टियाँ होती हैं विंटर में, दिसंबर में और जनवरी में। तो वहाँ पे आपको सैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि वहाँ पे 4 दिसंबर से ही छुट्टियाँ शुरू हो जाएंगी। समर वैकेशन सैलरी कब मिलेगी वो मैं अभी आपको बताती हूँ। स्टाफ क्वार्टर्स देखिए अगर अवेलेबल होंगे तो ज़रूर मिल जाएगा। वैसे अवेलेबल होने की उम्मीद बहुत कम है, थोड़े दिन आपको बाहर रहना ही पड़ता है। जैसे मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग में मुझे 1 महीना 1 मंथ बाहर रेंट पे रहना पड़ा था और मुझे रूम देखने में किसने हेल्प की थी, वहाँ पे जो पुराने टीचर्स हैं। आप फ़ोन पे बात कर लीजिए, केवीएस में आपको सारे टीचर्स बहुत ही हेल्पफुल मिलेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। दे आर वेरी हेल्पफुल। आप कॉल करके आप ऑफिस में कॉल करेंगे, वो आपको किसी न किसी टीचर का नंबर दे देंगे, आपके लिए घर भी देख के रखेंगे, जाने के बाद आपको 1-2 दिन खाना भी खिलाएंगे। ऐसी बात नहीं है, बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ मिलता है केवीएस में और सब बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो देखते हैं आप समर वेकेशन की सैलरी। देखो ये हमारा केवीएस का अकाउंट कोड है। ये क्या कह रहा है, केवीएस का अकाउंट कोड हमें क्या बता रहा है? देखिए केवीएस का अकाउंट कोड बताता है, ये पॉइंट पढ़िए, द टीचर्स एंड अदर स्टाफ ऑफ विद्यालय हु हैव बीन क्लासिफाइड इन वैकेशनल, तो हम सारे वैकेशनल स्टाफ हैं, ठीक है। एंड हु आर नॉट कॉल्ड फॉर ड्यूटी ड्यूरिंग द लॉन्ग वैकेशन समर विंटर एंड मानसून shall be entitled to vacation pay only when they have actually worked for a minimum period of 5 months during the period of 12 months immediately before the start of vacation. No leave other than maternity leave shall be taken into account for calculating the aforesaid period of 5 months. ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है कि अगर आपने, जैसे कोई बच्चा है वो सोच रहे मैं 2 तारीख को उसके यहाँ पे 2 मई से छुट्टी है, 2 मई से छुट्टी है और वो सोच रहा है कि मैं जाकर ज्वाइन कर लूँ और फिर छुट्टी लेकर आ जाऊँ, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, 2 मई से छुट्टी है और वो सोच रहा है मैं अभी जाके ज्वाइन करके फिर छुट्टी लेके आ जाऊँ, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। वो पीरियड काउंट नहीं होगा, तो वो 5 मंथ्स पूरे नहीं हो पाएंगे। इसलिए आराम से जाइए, अभी आगे की सैलरी के बारे में मत सोचिए, अभी अच्छे से जाइए क्योंकि वहाँ जाके अब आपको रहना है। अपना सारा सामान लेके जाइए। जहाँ अब हमारे यहाँ भारत में शीत ऋतु शुरू हो चुकी है, तो मैक्सिमम प्लेसेस पर ठंड होगी, तो अपना पूरा बंदोबस्त करके जाइए। अपनी जैकेट जो भी सामान चाहिए वो सब साथ साथ लेकर जाइए। और अगर इसके बाद भी आपके कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। तो या तो मैं कमेंट में ही आंसर दे दूंगी, और अगर पॉसिबल नहीं हुआ कमेंट में आंसर देना, तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगी। ओके, आप अच्छे से ज्वाइन कीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल।